नमस्कार, मैं सुरजीत ठाठी रियल कंपटीशन क्लासेस की तरफ से मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 6 पर, जो रहेगा हमारे उत्तर प्रदेश के खनिज। इससे पहले मैं 5 क्लासेस कर चुका हूँ। आप उनको बारी बारी से उत्तर प्रदेश प्लेलिस्ट पर जाकर मेरे चैनल पर जा सकते हैं। चैनल वही है जो आप देख रहे हैं, इसी पर आप प्लेलिस्ट पर जाएँ और उससे वॉच कर सकते हैं। अभी आज की चर्चा रहेगी हमारे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन से पहले उनकी हम भूमिका पढ़ेंगे, उन क्वेश्चनों को बनाया कैसे, उसकी थ्योरी पर हम चर्चा करेंगे। तो उस थ्योरी को पढ़ने की हम शुरुआत करते हैं। तो थ्योरी हमारी स्टार्ट होती है सबसे पहले उत्तर प्रदेश के खनिज से। उत्तर प्रदेश के खनिजों में अगर हम बात करें, सबसे पहले खनिज होते क्या हैं। तो खनिज पृथ्वी की भूपर्पटी या क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों का खनिज या मिनरल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी पर ऊपर जो क्रस्ट होता है 5 से 8 किलोमीटर का, उस पर जो ज्वालामुखी से बने हुई जो चट्टानें थीं, उन चट्टानों में जो नीचे से बहकर जो लावा आया ऊपर जो जम गया था, उसमें कई प्रकार के हमें खनिज मिलते हैं, जिन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। जितने भी खनिज बने वो कहीं ना कहीं हमारे ज्वालामुखी से बने हुए हैं, ऐसा ज्योग्राफी से मालूम पड़ता है। और अगर जो खनिज की बात करें तो इनको भूमि से खनन प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। खनन प्रक्रिया का मेरा तात्पर्य है कि खुदाई से, और खुदाई उन पहाड़ों की जो ज्वालामुखी से बने हैं। इनका निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण भी होता है। हर खनिज का कोई न कोई गुण और कोई न कोई भौतिक या रासायनिक आकार होता है, और ये मनुष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, जिससे आदमी अपने भौतिक जीवन में अपने कार्य करता है। जैसे कि मैं कहूँ उत्तर प्रदेश में खनिजों की बात करूँ तो खनिज के एग्जाम्पल हैं कि जैसे कि लोहा, मैंगनीज, तांबा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, स्लेट पत्थर, एस्बेस्टस, ऐसे कई प्रकार के जो खनिज हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, एक खनिज से दूसरे खनिज को मिलाकर एक नया खनिज या नई वस्तु हम बना देते हैं। खनिजों का काम ही क्या होता है, इंसानी दुनिया में भौतिक संसाधन प्रदान करना। खनिजों में जब हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में उतने खनिज तो नहीं है जितने और अन्य स्टेट में हैं। कई स्टेटों में बहुत अच्छे खनिज पाए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश खनिजों की दृष्टि से नहीं तो बहुत ज़्यादा है और नहीं बहुत कम है। उत्तर प्रदेश खनिजों की दृष्टि से निम्न और मध्यम वर्ग का है। जब हम खनिज की बात करें, खनिज वाले एरिया की बात करें, तो जो आपको यहाँ पर ये सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के बीच में एक राज्य है, एक जिला है सोनभद्र। सोनभद्र में क्या है, इधर छत्तीसगढ़ लगता है, इधर मध्य प्रदेश, इधर झारखंड और यहाँ बिहार। अब ये 4 स्टेट लगते हैं। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ झारखंड से यहाँ पर ये सोनभद्र वाले इलाके में यहाँ पर कोयला या अभ्रक या चूना या फिर कई प्रकार के खनिज मिल जाते हैं। तो ये वाला जो इलाका है उत्तर प्रदेश में, तो इस वाले इलाके में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद बचता है ये वाला इलाका, तो यहाँ पर भी आपको खनिज मिल जाएंगे। खनिज का मतलब है यहाँ से ये वाला बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश से आपको लगता है, तो इसमें भी आपको खनिज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ खनिजों की, तो खनिजों की कम उपलब्धता के साथ साथ यहाँ पर कार्ड ये रहा, क्योंकि यहाँ पर भूगर्भिक संरचना में जलोढ़ मिट्टी आ गई। जलोढ़ मिट्टी जो ऊपर से जो नदियाँ आई इधर से, वो अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी लेके आई यहाँ से, चाहे यमुना हो चाहे मध्य प्रदेश जाने वाली हो, और यहाँ पर बहा कर यहाँ पर एक मैदानी इलाका बना दिया और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की बहुतायत हो गई। और दूसरा कारण ये था कि यहाँ पर ज्वालामुखी बहुत कम फटे। ज्वालामुखी फटने का कारण यही होता है कि ज्वालामुखी यहाँ ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर नीचे से लावा के माध्यम से वहाँ पर खनिजों का भंडारण हो जाता है। जहाँ पर ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा रहे होंगे तो वहाँ पर खनिज भी ज़्यादा रहे होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज निम्न हैं, जैसे कि बॉक्साइट, डैशबोर, डोलोमाइट, संगमरमर, तांबा, जिप्सम, चूना पत्थर, फॉस्फोराइट, गंधक एवं कोयला। लेकिन खनिजों के उत्पादन में हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कम नहीं है, 10वां नंबर फिर भी रखता है। इसे 10वें नंबर के साथ साथ ये संपूर्ण भारत का 2.6% भाग भी उत्पादित करता है खनिजों का। तो इतना भी कम नहीं है, लेकिन एरिया बड़ा है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश औरों की अपेक्षा कम यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है खनिजों के मामले में। कार्ड वही है, लेकिन हम खनिज में एक बात और ध्यान रखेंगे, क्योंकि किसी भी चट्टान से खनिज शुद्ध प्राप्त नहीं होता, उसे शुद्ध किया जाता है किसी भी तकनीक की या फिर मनुष्य के द्वारा
जैसे अभी जैसे मान लो लोहा ले लिया, हम अभी ये लोहा लेते हैं। लोहा क्या लगता है कि इससे डायरेक्ट हम किसी रेलवे ट्रैक के गाटा बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। रेलवे लाइन तभी बना पाएंगे क्योंकि इसमें से सबसे पहले एक सबसे घटिया वाला निकालेंगे, फिर उससे अच्छा निकालेंगे, फिर उससे अच्छा निकालेंगे, फिर और उससे अच्छा निकालेंगे, फिर सबसे अच्छा निकालेंगे उससे मजबूत चीज़ें, इससे थोड़ी कमज़ोर चीज़ें, इससे और कमज़ोर चीज़ें, इससे और चीज़ कमज़ोर, इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर चीज़ें। इसी प्रकार से लोहा हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी तकनीकी के द्वारा इसको शुद्ध करना पड़ता है। लोहा ऐसे ही मैंने एग्जांपल लोहा का दिया है, बाद बाकी सब खनिजों को एक हम कहते हैं ना, जब गेहूं में कोई कूड़ा करकट हो जाए तो हम छटना लगा देते हैं, कूड़ा करकट ऊपर गेहूं नीचे नीचे। उसी प्रकार से खनिजों को भी शुद्ध रूप अलग से निकालना होता है, खान में या कहीं चट्टान में नहीं मिलता। हम बात करेंगे खनिजों के वर्गीकरण की। खनिजों के वर्गीकरण की जब मैं बात करूं तो इसमें 3 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। एक होता है धात्विक, दूसरा है धात्विक और तीसरा है ऊर्जा। मैं धात्विक की थोड़ा व्यू दे दूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। धात्विक खनिज वो होते हैं, जैसे मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जैसे आपको ये लोहा दिख रहा है। धात्विक खनिज वो खनिज हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आर पार हो जाए। आप समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली आर पार हो जाए। दूसरी बात यह है कि इनका आकार बदल दिया, मतलब मैं फिल्मों में चला गया, मतलब ये इस खनिज का मतलब जो धात्विक होंगे उसमें आप पिघला कर उसका रूप दे सकते हैं। जैसे मान लो मुझे हथौड़ा बनाना हो तो मैं लोहे को गलाऊंगा और हथौड़े वाले सांचे में डालूंगा, उसे डाल दूंगा और थोड़ी देर बाद निकालूंगा तो हथौड़ा बन जाएगा। ऐसे ही कोई भी पार्ट्स बनाना है तो मैं उसे डाल सकता हूँ। जैसे कि सोना, ऐसे मैं हार बनाना चाह रहा हूँ लर से, तो लर को गलाऊंगा और हार वाले सांचे में डालूंगा और हार बन जाएगा। ऐसे बॉक्साइट है तो स्टील में मैं बॉक्साइट मिलाता हूँ तो स्टील मजबूत हो जाती है। ऐसे ही लोहा इसका है। तो ऐसे क्या है कि खनिजों को क्या होता है कि धात्विक खनिजों को हम गला सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पार कर सकते हैं, उसका नया रूप दे सकते हैं, उस पर जंग भी हो सकती है और वो क्या कहते हैं ऊष्मित होते हैं, मतलब कह सकते हैं ऊष्मा लेते हैं, ऊष्मा से जंग लेते हैं, जंग बनाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं धात्विक। जब हम बात अधात्विक की करें तो अधात्विक तो ऐसे ही मान लो जो धात्विक नहीं है वो अधात्विक है। अधात्विक को क्या पिघला नहीं सकते, पहली बात उसे गला नहीं सकते, उसे आकार दे सकते हैं लेकिन गला कर नहीं। हम आकार ऐसे दे सकते हैं, ये पत्थर है, पत्थर को तोड़कर हम इसमें मूर्ति बना सकते हैं, तो ये आकार तो दे दिया, अपवाद कहोगे आप धात्विक का, लेकिन इसे हमने काट कर आकार दिया है, गला कर सांचे में नहीं दिया है। इसे हम पीस सकते हैं लेकिन इसे हम क्या नहीं कर सकते, गला या तोड़ नहीं सकते, गला कर दूसरा रूप नहीं दे सकते। हाँ, अधात्विक खनिज को हम जैसे बात करें तो चूना पत्थर, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर, गिट्टी, बालू और भी जो आपको दिखता है जिसमें धातु नहीं वो अधात्विक हैं। जिसमें चुंबक न हो, इलेक्ट्रिसिटी पार न हो, वो सब कैसे हैं, अधात्विक हैं। ये भंगुर होते हैं, मतलब उनको तोड़ने पर ये बिखर जाते हैं। ये तो कौन से हो गए, जबकि धात्विक को हम पीटने पर वो फैल जाते हैं और ये पीटने पर भंगुर हो जाते हैं, मतलब चूर चूर हो जाते हैं। ये अधात्विक हो गए। एक और मिलता है हमारा, उसे हम कहेंगे ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा खनिज। इन खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस, मतलब कुल मिला के जो आपको ईंधन दिखता है, जल जाए, जलकर आग दे दे, चाहे किसी भी प्रकार की आग हो, चाहे तुम्हारे इंजन में आग दे तब उसे चलाए, कंप्रेस्ड करे, चाहे तुम्हारे गैस सिलेंडर में आग दे, गैस चूल्हे में, चाहे वो खुले में आग दे, चाहे कोयला हो, जितने भी खनिज जलने वाले होते हैं उनको हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। इनके अंदर एक अपनी एनर्जी होती है, सिर्फ इनको आग दिखानी है, वही अपनी ताकत दिखा देंगे बस। तो ये अवसादी वागने चट्टानों से प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पीछे रिवीजन कराना चाहूँगा आपको, ऊर्जा खनिज धात्विक और अधात्विक कौन से चट्टानों से पैदा होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ऊर्जा खनिज को, तो ये अवसादी आग्नेय चट्टान से पैदा होते हैं। अवसादी चट्टानें उन चट्टानों को कहते हैं जो पहले से अवसाद मतलब कूड़ा करकट या आदमी, हम लोग सब लोग जो सड़ गल कर नीचे दब गए थे, उससे हमारा क्या बन गया था, कार्बन इकट्ठा होता रहा, करोड़ों वर्षों बाद वहाँ पर क्या बन गए, कोयले। जो ऊपर तो कोयला रह गया लेकिन उससे नीचे जाओगे तो नीचे जहाँ दलदली ज़मीन थी वहाँ कोयला जम नहीं पाया, तो वहाँ पर क्या बन गया, पेट्रोलियम बन गया। और उससे नीचे जाओगे तो वहाँ पर क्या बन गई, गैस। जैसे मान लो अब देखते हो गोबर गैस आपने सुना होगा,
गोबर एक अवसाद है। गोबर को किसी टैंक में भरोगे तो उस टैंक में वो सड़ेगा और सड़न से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगी, एक प्राकृतिक गैस बन जाएगी। और उसका जो मलबा बचेगा उससे क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा। अब कोयला ऐसे बन जाएगा, कई वर्षों तक उसे ढका रहे हैं तो वो काला पड़ जाएगा, जल जाएगा, कार्बन से वो क्या हो जाएगा, कोयला बन जाएगा। ऐसे ही पेट्रोलियम भी निकाला जाता है, जैसे एथेनॉल अभी हम निकाल रहे हैं, मेथेनॉल हम निकालते हैं, अल्कोहल भी एक पेट्रोलियम ही है। तो ये जो हम सारी वस्तुएं निकालते हैं तो ये ऊर्जा खनिज में अवसादी या आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। अवसाद आप समझ गए होंगे, जैसे किसी ज़माने में डायनासोर खत्म हुए होंगे, वो दबे होंगे ज़मीन में, तो उनसे कुछ सड़गल कर कुछ कोयले बने। जहाँ दलदली ज़मीन थी, पानी की मात्रा थी, वहाँ पर पेट्रोलियम बन गया। ठीक, अब आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब अवसाद बनाना समझ गए होंगे, अवसाद होता क्या है, तो अवसादी चट्टानें भी समझ गए होंगे। अब पीछे मैं अधात्विक की बात करता हूँ। अधात्विक कैसी चट्टानों से है, तो ये अवसादी चट्टानों से है। ये भी कैसी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से। यहाँ पर रेत इकट्ठा हो गया हो, यहाँ पर ज़मीन अच्छे से मर्ज हो गई हो, अच्छे से दब गई हो, ठोस हो गई हो, वहाँ पत्थर बन गया हो, वो पत्थर चट्टानें हो जाएंगी। ठीक है, तो वो भी कैसा होगा, अवसादी चट्टानों से या धात्विक। ठीक है, जब हम धात्विक की बात करेंगे तो ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से मिलता है। जैसे कि मैं कहूँ ज्वालामुखी फटा, ये ज्वालामुखी फटा, खूब फटा, तो नीचे से मैंने एक टॉपिक कराया है ज्योग्राफी में, उसमें मैं पढ़ाया था सीमा, स्याल और निफे। सीमा से मतलब था एस फॉर सिलिकॉन और एम से मैग्नीशियम, मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम। यहाँ पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और नीचे था निफे मतलब निकल और लोहा। जो नीचे से ऊपर निकल के आया वो था निकिल और फीरोन यानी लोहा। तो वो चट्टान कैसे बन जाएंगी, कायांतरित यानी परतदार चट्टानें बन जाएंगी। परतदार चट्टानें बोल सकते हैं या फिर आग्नेय चट्टानें बोल सकते हैं इनको। तो इन परतों से जो निकलता है वो लोहा होता है। तो जितनी भी धातुएं निकलती हैं वो सबसे नीचे से आई हैं, यहाँ से भूगर्भ से तीसरी लेयर से आई हैं। तो यहाँ से जो निकल कर ऊपर आए तो उससे हम क्या कहेंगे, आग्नेय व कायांतरित चट्टानें बनाती हैं, उससे हम लोहा प्राप्त करेंगे। तो हमने धातु कहाँ से पढ़े, आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से। जब अधातु पढ़े हमने परतदार या अवसादी। अब ऊर्जा पढ़े हमने अवसादी व आग्नेय से। जब हम आगे की बात करें प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र, तो प्रदेश के खनिज क्षेत्रों में हम विंध्याक्रम बात करेंगे। विंध्याक्रम का मतलब है, देखो सीधी सी बात है, ये मध्य प्रदेश है नीचे वाला हिस्सा, तो यहाँ से एक पहाड़ी है विंध्याचल जिसे बोलेंगे। विंध्याचल का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ और अनंतपुर वाले से छूता है। अब यहाँ तो ये पहाड़ी हो गई ऊँची, यहाँ पर कुछ डाल होगा जिसे हम पठार कहते हैं, इधर भी डाल होगा, इधर भी पठार कहते हैं। उसके नीचे एक सतपुड़ा को हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं। जो उसने कहा है विंध्यक्रम का मतलब है जो ये विंध्याचल वाली जो ये वाली जो तुम्हारी रेखा है वो है पर्वतमाला है, जिसे हम बुंदेलखंडी इलाका बोलते हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो पठार बनता है उसे हम बुंदेलखंडी इलाका बोलते हैं। या फिर ये हिमालय क्षेत्र, ऊपर वाला हिमालय श्रेणी वाला निचले वाला भाग। कुछ नदियाँ घाटियों में खनिज पाए जाते हैं, उन नदियों में जैसे डोलामाइट वगैरह पाया जाता है। भूतत्व खनिज क्रम निदेशालय की स्थापना की बात करें, अब इतना समझ गए। यहाँ से जो ये बना होगा तो किससे बना होगा, किसी ज्वालामुखी से बना होगा। लावा बहकर कहाँ गया, इस वाले इलाके में आ गया। उस लावे में क्या था, खनिज था। तो हमने उत्तर प्रदेश में जो ये वाला नीचे वाला इलाका है उसमें हमने खनिजों की प्राप्ति की। ऐसे हिमालय से हमने जो ये वाला इलाका है वहाँ से हमने पत्थरों के द्वारा या कुछ भी कोयला वगैरह यहाँ से भी हमने प्राप्ति की। लेकिन कोयला यहाँ पर नहीं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, कोयला नीचे है। ठीक है, तो ऐसे हमने पत्थर कई प्रकार में लिए। जब हम भूतत्व खनिज क्रम निदेशालय की बात करें, भूतत्व का मतलब ये खोजने वाला निदेशालय, कहाँ पर कौन सा खनिज है। तो उसकी स्थापना 1955 में प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उनकी व्यावसायिक स्तर पर की और भंडारों का पता लगाया और उद्योगों की स्थापना हेतु अन्वेषण कार्य के निष्पादन के लिए किया। अन्वेषण का मतलब होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति की बात करें तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 दिसंबर 1998 को घोषित किया गया, जिसके तहत प्रदेश के 12 जिलों को बहुल क्षेत्र घोषित किया गया, जिसमें 12 जिले थे। एक था प्रयागराज, फिर झांसी। आप नीचे आप नज़र मारें तो ये वाला जो इलाका है बस यही नाम लूँगा मैं। ये वाला इलाका दिख रहा है आपको नीचे, ये
बिलर वाला, इसी का मैं नाम लेने वाला हूँ। तो वो था एक प्रयागराज, यहाँ पर देखेंगे झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महुआ, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। जो ये 12 जो आपके ज़िले हैं, ये सब के सब बुंदेलखंड इलाके के हैं। विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे है, विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे के हैं, पठारी क्षेत्र में ये पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको खनिजों को बोलबाला देखने को मिल जाएगा। अगर एक क्वेश्चन और बनता है खनिज विकास निगम का। खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई। इसका उद्देश्य था प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों का विकास करने के लिए। आगे की जब मैं बात करूं तो प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज हैं, उन जब हम खनिज पढ़ ही रहे हैं तो कुछ खनिजों को लगे हाथों ले ही लें। सबसे पहले बात करूंगा चूना पत्थर, सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे यहाँ। होगा ही क्या चूना पत्थर का, तो चूना पत्थर ये कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। जो भी मैं बोलने वाला हूँ आप गौर करें। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं मिर्ज़ापुर जिला के गुरमा, ध्यान रखना गुरमा पूछ लिया जाता है अलग से, मिर्ज़ापुर जिला का गुरमा, कनाच एवं रोहतास क्षेत्र जो सोनभद्र की कजराहट में, सोनभद्र किसमें कजराहट क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर उच्च श्रेणी का चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जब यहाँ पर चूना मिलता है तो चूना से बनता क्या है, सीमेंट। तो यहाँ पर जब बात करें तो सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ मिलेगी आपको, सोनभद्र मिलेगी। तो चूना पत्थर का हम उपयोग की बात करें तो उपयोग इसका सीमेंट, लोहा इस्पात में, चीनी बनाने में, उर्वरक बनाने में, रसायन, चीनी मिट्टी यहाँ पर उर्वरक रसायन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। मिर्ज़ापुर के चुनार जो क्षेत्र है, चुनार सोनभद्र का, इस जिले में चोरक तथा डल्ला सीमेंट की फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर की आपूर्ति की जाती है। सीमेंट की फैक्ट्री कौन सी है, तो यहाँ पर चोरक तथा डल्ला में सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं। तो इनको चूना पत्थर कहाँ से आता है, तो सोनभद्र से आता है। इन्हीं स्थानों से की जाती है। और चूना पत्थर के संचित भंडार की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। याद रखने की बात यह है कि देश में चूना पत्थर के प्रमुख उत्पादन में राजस्थान अव्वल है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, और सबसे नंबर 1 पर रहेगा तुम्हारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये पहले नंबर पर रख सकते हैं आप, इन तीनों को आप पहले नंबर पर रख सकते हैं और दूसरा स्थान हमारे उत्तर प्रदेश को आप दे सकते हैं। अगली बात करूँ मैं कांच की, तो कांच इसे हम दूसरे नाम से बोलते हैं सिलिका सैंड। सिलिका सैंड का मतलब कांच बालू। प्रमुख क्षेत्र की बात करूं तो प्रदेश में गंगा तथा यमुना नदी से कांच बनाने योग्य कांच बालू प्राप्त किया जाता है। कांच बालू की मतलब होता है जो रेत इस प्रकार का होता है जिसमें चमक होती है, मतलब बालू के कण जो होते हैं उसमें ऐसा अलग से तत्व कण होते हैं, इनको पहले छांटा जाता है, फिर उससे हाई टेम्परेचर पर इसे क्या किया जाता है, गलाया जाता है। उस गलाने के बाद में उसे फिर एक सांचे में ढालकर उसको कांच अलग कर दिया जाता है। फिर कांच से कांच को पिघलाकर उसे फिर आगे कांच की प्रक्रिया से चलती रहती है। तब वहीं बात करूँ मैं प्रमुख जिलों की, तो प्रमुख जिलों में बात करूँ और जो कांच बनाने के लिए तो प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ एवं चंदौली के चकिया क्षेत्र में, चंदौली के चकिया क्षेत्र में, और झांसी के मुंडारी क्षेत्र में और सोनभद्र में, यहाँ पर कांच बालू का प्रयोग किया जाता है। कांच बालू यहाँ से अच्छे रूप में मिलती है। और यहाँ गंगा यमुना के यहाँ पर जो संगम है वहाँ पर कांच बालू आपको अच्छे नंबर में मिल जाएगी, अच्छी मार्जिन में, अच्छी मतलब क्वालिटी मिल जाएगी। कांच बालू के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। जैसे मैंने बताया पहले, जब मैं चूना पत्थर की बात कर रहा था तो भी हम दूसरे नंबर पर थे देश में, और जब मैं कांच बालू की बात कर रहा हूँ फिर भी आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर हम अपने बात बनाए बैठे हैं। जब प्रदेश में कांच बालू का अनुमानित भंडार की बात करूँ तो यहाँ पर 10 करोड़ टन मुझे आंकड़ा मिला किताबों से, तो 10 करोड़ टन से अधिक माना गया, लगभग में चलता है, ऐसा नहीं कि किसी ने तोल के यहाँ पर जमीन में डाली हो। आगे की बात करूँ जब मैं कांच बालू के बाद, तो अगला है कोयला। कोयला प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर प्रदेश में कोयला सोनभद्र जिले के गोंडवाना पत्थरों से, गोंडवाना अंगूरा आपने सुना होगा, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना पत्थरों से पाया जाता है। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र में प्राप्त कोयला का उपयोग
ओबरा ताप विद्युत जो घर है, वो ओबरा ताप विद्युत गृह है, वो चंदौली और सिगरौली संयंत्र में किया जाता है। उत्तर प्रदेश कोयले के भंडार की बात करूं तो देश में से ये 8वां स्थान रखता है। पहले पर जैसे बात करें तो मध्य प्रदेश आता है, तो 8वां स्थान सबसे बड़ा राज्य के होते होते ये 8वां स्थान रखता है। याद रखने की प्रमुख बात ये है कि कोयले के विश्व में प्रमुख उत्पादन चीन, अमेरिका और फिर भारत है। तो हमारा भारत तीसरे नंबर पर रहता है। देश में कोयले के प्रमुख उत्पादन की बात करूं तो पहले पर सबसे ज़्यादा निकाल रहा है, भंडारण की बात नहीं हो रही, सिर्फ निकालने की बात हो रही है। पहले पर छत्तीसगढ़, दूसरे पर झारखंड, तीसरा उड़ीसा निकल रहा है। भारत में कोयले के गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। मैंने एक बात बताई थी शुरू की क्लास में, आपको देखने को मिलेगा, 2 भूमि थी, एक अंगोरा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड। नीचे से जा रही थी वो गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड जो भी है वो हमारे भारत का हिस्सा है, जो भारत का हिमालय से टकराया था ऊपर, तो गोंडवाना है, अंगोरा ऊपर वाला है। ठीक है, तो कभी ज्योग्राफी का जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का टाइम मिले आपको तो आप वहाँ पर वॉच कर सकते हैं, गोंडवाना और अंगोरा की आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, जब मैं बात करूँ बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट है क्या, पहले तो इसकी काम सुनेंगे, इसका नाम सुनेंगे, फिर बॉक्साइट के बारे में सुनेंगे। बॉक्साइट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा अलग से। पहले तो ये एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, आप जानते होंगे एल्युमिनियम। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो बांदा, चंदौली, वाराणसी और चित्रकूट है। प्रदेश में इस अयस्क से एल्युमिनियम निकालने का रेणुकूट, यानी कि जो सोनभद्र में जगह रेणुकूट, वहाँ पर हिंडाल्को कंपनी द्वारा निकाला जाता है। हिंडाल्को कंपनी के जो ये गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं वो हिंडाल्को कंपनी की हैं। इसका उपयोग क्या है, वायुयान बनाने में, बिजली के तार एवं उपकरण बनाने में और पर बर्तन बनाने में। देखो बॉक्साइट क्या है आपको करा दूँ, जो बिजली के तार आपने 11 जालान 33 जालान आपको देखी होगी खिंची हुई, तो वहाँ पर ये तार लगाए जाते हैं 3। उन तारों को लगाया क्यों जाता है बॉक्साइट का, क्योंकि ये सबसे हल्की होती है। बॉक्साइट के वजन के हिसाब से ये सबसे हल्की होती है। तो बिजली के तार बनाने में क्या है, ये लचक नहीं लेते, जब तार खींचते हैं तो ये लचक नहीं लेते। और जब हम इससे वायुयान बनाते हैं तो वायुयान में क्या है कि वायुयान को हम जितना हल्का बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा, इसलिए वायुयान बनाते हैं। कभी बर्तन आपने देखो कढ़ाई बढ़ाई जाती है तो बेचने वाले बोलते हैं कि कढ़ाई जहाज़ की टीन की है, तो जहाज़ की टीन नहीं है, जहाज़ की टीन इस बॉक्साइट की बनाई जाती है। जैसे आप गांव में आमतौर पर एल्युमिनियम या सिल्वर बोल देते हैं, वो क्या होता है एक्चुअल में बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट हल्का तत्व खनिज है। जब आगे की बात करूँ मैं अगले खनिज की, डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट आप सब जानते हैं, गिट्टी आपने जो लेंटर में पड़वाई होगी वो डोलोमाइट ही होती है। जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो वो डोलोमाइट कहलाता है। प्रमुख क्षेत्र इसके सोनभद्र कजरार क्षेत्र से प्राप्त होता है। प्रमुख क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वैसे तो कई जगह से निकलेगा, लेकिन आप पक्का ये कंफर्म रखें कि ये बुंदेलखंड इलाके में ज़्यादा निकलता है। ललितपुर में भी निकलता है, चित्रकूट वाला झांसी भी निकलता है, ग्वालियर में भी निकलता है। तो जो ये वाला एरिया है वहाँ पर डोलोमाइट आपको अच्छे रूप में मिल जाएगा। राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा है। प्रमुख क्षेत्र सोनभद्र है, कजरार वाला क्षेत्र। उपयोग की बात करें तो इस्पात उद्योग में निस्तारण और रिफ्रैक्टरीज या ताप साय में, या पोर्टलैंड या सीमेंट या प्लास्टर में आपको देखते होंगे आप, ये आता है डस्ट जिसे बोलते हैं। अब तो डस्ट बहुत चल रहा है चेन्नई में, तो डस्ट या प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसे महीन पीसकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। गंधक आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह है डोलोमाइट, जो आपको गिट्टी दिखते होंगे, आप जिसे लेंटर में पड़ने वाली गिट्टी वही मान लो, वही है डोलोमाइट। वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, ये डोलोमाइट थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है। डोलोमाइट की कई किस्में होती हैं। याद रखने की बात यह है कि विश्व की बात करें तो बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश क्रमशः हैं, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, फिर ब्राज़ील। जब हम भारत में बॉक्साइट के प्रमुख राज्य की बात करें तो उड़ीसा में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा है, फिर गुजरात में और फिर महाराष्ट्र में। डोलोमाइट के प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं। हमारा भी स्थान रहा है डोलोमाइट में, सोनभद्र में निकलता है। जब हम रॉक फॉस्फेट की बात करते हैं तो प्रदेश में रॉक फॉस्फेट बड़े पैमाने पर कॉल फॉर्मेशन से प्राप्त होता है। कॉल फॉर्मेशन मतलब माइक्रो, इसके मतलब कॉल फॉर्मेशन मतलब कोयला, कोयले के रूप में, मतलब ऐसा लगता है रॉक फॉस्फेट काले पत्थर की तरह, मतलब काले कोयले की तरह दिखता है। इससे प्रमुख क्षेत्र हैं दुर्माला या मालदेवता या चमसारी, ये 3 शहर हैं छोटे छोटे से। यहाँ रॉक फॉस्फेट के विशाल भंडार मिलेंगे आपको। प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के सुरक्षित भंडार
पिसनारी एवं टोरी या जो ललितपुर जिला में जो जगह है वहाँ पाए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट के नए भंडार की बात करें तो बांदा जिला है, बांदा जिला में प्राप्त होंगे। ये कोयले की तरह ही काम करता है, कोयले जैसा ही होता है लेकिन कोयला नहीं होता, इसलिए हम इसे दूसरा नाम क्या दे देते हैं, कोल फॉर्मेशन, मतलब कोयले की तरह ही काम करता है, कोयले जैसा ही होता है। हम बात करें सेल खड़ी की, तो सेल खड़ी आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन सेल खड़ी आप हर रोज़ यूज करते हैं, चाहे साबुन हो, चाहे आपकी फेयर लवली हो, चाहे आपकी फेस पाउडर हो, चाहे जितना भी सौंदर्य केंद्र पर जितना भी प्रयोग किया जाता, जितना भी कुछ भी प्रयोग किया जाता है सुंदर बनाने के लिए, वो सेल खड़ी होती है। आज से आप मेकअप नहीं कहेंगे, उसे सेल खड़ी बोलेंगे। तो स्टेटाइट को ही सेल खड़ी या घीगा पत्थर बोलते हैं। प्रमुख क्षेत्र इसका हमीरपुर व झांसी जनपदों में है। उपयोग इसका पार्सलैन, इमारतों का सजावटी कार्य, सिरामिक, पेंट, साबुन, प्रसाधन की वस्तुएं या सौंदर्य केंद्र पर जो अपना मेकअप होता है, जिसे बोलते हैं मेकअप, ब्यूटी पार्लर, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे होता है ठंडा ठंडा कूल जो भी पाउडर आते हैं, उसमें भी सिल खड़ी पिसी हुई आती है, उसमें परफ्यूम, सेंट, मेंथॉल डाल डूल के वो बना दिया जाता है। जब नोट में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से देश में एंडलूसाइट एवं डैशपोर खनिज संसाधन के भंडार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जबकि प्रदेश में 78% एंडलूसाइट है और 37% डैशपोर है और 10% पायरोफाइलाइट के भंडार विद्यमान हैं। तो ये तो हो गया सिलखड़ी की कहानी। तो हमने चूना पढ़ा, चूना के बाद सिलखड़ी पढ़ी, कोयला पढ़ा, और आगे हम बात करें संगमरमर की, तो संगमरमर भी हमारे यहाँ पाया जाता है। ये एक प्रकार का चिकना पत्थर होता है जो घर की सजावट सज्जा में काम आता है। प्रमुख क्षेत्र में आज जब हम बात करें तो ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जनपद में ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो बुंदेलखंड में पड़ते हैं। उपयोग की बात करें इसका तो फर्श, इमारती सामान बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, और आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल भी इसी संगमरमर के पत्थर से बना है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ये संगमरमर का ताजमहल के लिए पत्थर सोनभद्र या फिर मिर्ज़ापुर से गया था। मेरा कहने का मतलब ये है संगमरमर वो है, अगर जो आपने संगमरमर नहीं देखा तो ताजमहल देख लीजिए या किसी बड़े पैसे वाले घर पर पहुंच जाइए, जहाँ पर पत्थर ऐसा दिखे सफ़ेद, वो संगमरमर कहलाता है। जब बात करें सोने की, माय गॉड, सोना भी हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो प्रमुख क्षेत्र सोना शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में मिलता है। कुछ कण पाए जाते हैं, उसको उन रेत को कणों को इकट्ठा करके उनको गला जाता है और फिर सोने की प्राप्ति की जाती है। नवीन खोजों के अनुसार, क्योंकि देखो जो शब्द मैंने कुछ अपने रखे हैं, नई खोजों के अनुसार देखो कुछ, अब आप जो हिंदी पेपर देना चाहते हैं तो इन शब्दों को अच्छे से जान लीजिए। शब्द इसी प्रकार की पूछता है। यहाँ पर मैं नई भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर नवीन क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन की भाषा है। वो क्वेश्चन आपसे हमारी भाषा जैसे मैं बोल रहा हूँ उस भाषा में नहीं करेगा, वो भाषा अपनी विशुद्ध हिंदी में करेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं उसका कोई किसी न किसी पर्यायवाची को यूज करेगा जिससे आप घूम जाए, वो तुमने पढ़ा नहीं होगा उसका नाम, इसीलिए मैंने शब्दों का प्रयोग करूँगा। तो नवीन खोजों के अनुसार प्रदेश में ललितपुर जनपद के भीकमपुर क्षेत्र तथा सोनभद्र जनपद के हरदी क्षेत्र में स्वर्ण खनिज होने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि सोना नहीं निकला, स्वर्ण खान यानी स्वर्ण खनिज की होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब तो KGF भाई उत्तर प्रदेश में ही बनेगा, कोलार गोल्ड माइंस, ठीक। तो अभी विश्व में सोना का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश क्रमशः चीन है। सबसे ज़्यादा चीन निकल रहा है सोना, ऑस्ट्रेलिया निकल रहा है, रूस भी निकल रहा है। खरीद भारत रहा है, खरीद सबका कौन रहा है, भारत, क्योंकि भारत में शौकीन लोग रहते हैं। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है, जो आपने KGF मूवी देखी होगी, कोलार गोल्ड्स और माइंस, KGM, तथा झारखंड है नंबर 1 पर कर्नाटक, फिर झारखंड। उत्तर प्रदेश से भी उम्मीद कीजिए आप जल्दी ही निकलेगा, तो व्यक्त की गई है अभी तो अभी बहुत जल्दी से निकलने वाला है, संभावना व्यक्त की गई है। हम बात करें हीरे की, माय गॉड, हीरा भी हमारे उत्तर प्रदेश में है। हीरा काले रंग का सबसे शुद्ध रूप होता है, ये बात सही है। काले में गोरा निकलता है, यानी कोयले की खान में हीरा निकलता है। हीरा को प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। कितना कठोर माना जाता है, मान लो ये लोहे की एक नीचे वाली जो नाई है, नाई का मतलब होता है लोहा पीटते हैं उस पर, और ये हथौड़ा है, और यहाँ पर हीरा रखा हुआ है। या तो हथौड़ा मारने पर हीरे पर, या तो हथौड़े में घुस जाएगा हीरा, या फिर इस नाई में घुस जाएगा, या फिर ये भाग जाएगा।
मतलब ये है कि हीरे को आप तोड़ नहीं सकते इतनी आसानी से। जब मैं बात करूँ हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, तो हीरा को प्रकृति का सबसे कठोर माना जाता है। हीरे के अयस्क यानी ओरे मुख्यतः किम्बरलाइट की चट्टानों में पाए जाते हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के कुछ मात्रा में हीरा बांदा जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि बांदा में जाओ हीरे ही उठा लाओ, बांदा क्षेत्र में मिल जाएगा ऑल ओवर यूपी में। और थोड़ा सा हिस्सा मिर्ज़ापुर खालिन भैया वाले मिल जाएगा, खालिन भैया के जंगलों में यानी मिर्ज़ापुर के जंगलों में मिल जाएगा। हम आगे की बात करें तो इमरती पत्थर, यह एक प्रकार का चूने का पत्थर होता है। ये प्रमुख क्षेत्र इसका मिर्ज़ापुर। और उपयोग की बात करें तो ये भवनों के निर्माण में किया जाता है इमरती पत्थर। याद रखने वाली बात यह है कि विश्व में तांबा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चिली बन गया है, उसके बाद दूसरे पर चीन और तीसरे पर पेरू। भारत में तांबा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर झारखंड। राजस्थान की खेतड़ी देखो, जो अदर स्टेट के जो भी खनिज हैं वो मैं भारत के खनिज में पढ़ाऊँगा, जल्दी से वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के सिर्फ खनिज की बात करेंगे, नहीं तो फिर बड़ा ही लोचा या कन्फ्यूजन हो जाएगा हमें। हम बात करें आगे तांबे की, तो अभी तो तांबे की बात कर रहे थे। तांबा हमारे भारत में काफ़ी है, लेकिन हम ज़रूरतों के हिसाब से हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। यह आग्नेय पर्दा चट्टानों में नसों के रूप में मिलता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करूं तो ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र में तांबा का उत्पादन होता है। तांबा हमारे कई जगह काम करता है। बात करें हम यूरेनियम की, तो ये तो बहुत धाकड़ चीज़ है। ये धारवाड़ एवं आर्कियन श्रेणी में के चट्टानों में क्रमशः पाई जाती हैं। मैंने धाकड़ इसलिए बोला क्योंकि आपको धारवाड़ याद रहे, धारवाड़ और आर्कियन श्रेणी चट्टानों में पाया जाता है। इसमें पिग्मेटाइट, मोनोजाइट, रेता, चेरालाइट से प्राप्त होती हैं। इसे प्रिंचवेड या समरस्कॉट तथा थोरिनाइट आदि यूरेनियम के प्रमुख अयस्क होते हैं। प्रदेश के ललितपुर जनपद में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोजी गई है। उपयोग रहता है इसका परमाणु संयंत्रों में। परमाणु संयंत्र मतलब न्यूक्लियर जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें आग जलाने का काम करता है, और आग से स्टीम बनकर फिर टरबाइन घूमकर बिजली पैदा की जाती है। इन्हें प्लूटोनियम मिलाकर इसे परमाणु बम में भी यूज किया जा सकता है। इसका रूप कई रूपों में किया जा सकता है इसका मतलब, और इसमें रेडिएशन सबसे ज़्यादा होती है। जब हम बात करें विश्व में यूरेनियम की, तो यूरेनियम सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया है। जबकि जादूगोड़ा खान भारत के प्रथम यूरेनियम की खान है, जो कि झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में स्थित है। सिंहभूम याद रखना भाई, ठीक है, झारखंड का सिंहभूम में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम काम कैसे करता है इस प्लांट में? पहले तो प्लांट का आप स्ट्रक्चर देखिए। ये आपका रहा तालाब या कोई नदी या नहर रहेगी, क्योंकि इस पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। ये जो आपको चिमनियाँ दिख रही हैं, इसमें क्या लगता है आपको? यहाँ पर आग जलती होगी? बिल्कुल नहीं, आपकी बात गलत। यहाँ पर क्या होता है, इस स्टीम को ठंडा किया जाता है। देखो यहाँ से पानी जाता है पहले यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये लगे हैं जनरेटर, आपके यहाँ पर जनरेटर लगे होंगे। यहाँ पर कई भट्टियाँ लगी होंगी, यूरेनियम की भट्टियाँ। उस पाइपों में यूरेनियम पड़ा होगा, वहाँ पर वो यूरेनियम जल रहा होगा। यूरेनियम जलने से पाइप बहुत गर्म हो रहे होंगे, और ये पानी जाएगा उन पाइपों को ठंडा करेगा, मतलब उन पाइपों को ठंडे की कोशिश करेगा। लेकिन पाइप क्या करेंगे, इस पानी को ही ज़्यादा गर्म कर देंगे। ये पानी इतना गर्म हो जाएगा कि इससे स्टीम बनेगी, यानी भाप बनेगी। और भाप एक पतले मार्ग से निकल कर एक आगे जाएगी, वहाँ पर एक पंखे लगे होंगे, उन पंखों को तेज़ी से घुमाएगी। उन पंखों के पीछे एक रॉड लगी होगी, रॉड के पीछे एक अल्टरनेटर लगा होगा, और उस पंखे के घूमने से रॉड घूमेगी, रॉड से ही अल्टरनेटर घूमेगा, अल्टरनेटर से यह बिजली बनेगी। ठीक है, यहाँ तक मैंने बिजली यहाँ पास कर दी। ठीक है, अपने घर ले जाना बिजली को। उसके बाद अब बची वो स्टीम कहाँ जाए फिर गर्म वाली, तो स्टीम को फिर यहाँ पर गोल 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 यहाँ पाइप में घुमाया जाता है, और इन्हीं ऊपर इनमें पाइप में घुमाने के बाद इस बड़ी चिमनी में ऊपर से पानी छोड़ दिया जाता है। तो पानी से ऊपर ठंडे से होकर ये पाइप स्टीम ठंडी हो जाती है, नहीं तो कई टेम्परेचर बढ़ाएगी। ये जो पानी ठंडा होकर आता है नीचे, वहीं से जो आपको यहाँ से धुआं उठता हुआ दिखेगा वही है जलवाष्प। तो जलवाष्प वहाँ से उठती रहती है। वहीं पर मैं आगे अगली स्लाइड की बात करता हूँ। तो यहाँ पर एक और निकल के आता है फायर क्ले, ये नॉन प्लास्टिक। ये नॉन प्लास्टिक कहाँ निकलती है? तो ये गोंडवाना युग के चट्टान में फायर क्ले निक्षेप में पाए गए हैं। प्रमुख क्षेत्र इसके रहेंगे मिर्ज़ापुर,
बांसी और मकरी खोज क्षेत्र में ये पाया जाता है। और नोट जहाँ भी आपको दिख जाए उस पर निगाह रखनी चाहिए अपने। उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता, ये अपने दिमाग में डाल दो। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से अभ्रक कहाँ नहीं पाया जाता, तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं पाया जाता। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ अन्य खनिज हैं और उनके स्थान हैं, उनके स्थान और खनिज तो ये रहे इस साइड और विस्तार रहे इस साइड, तो हम स्थान को भी देखते जाएंगे। जब मैं लोहा इस्क की बात कर रहा हूँ तो लोहा इस्क मिर्ज़ापुर में आपको अच्छे से मिलेगा। पायरोफाइलाइट की बात करूँ तो झांसी, ललितपुर और हमीरपुर तीनों मिल जाएगा। जब मैं पोटास लवण की बात करूँ तो प्रयागराज, चंदौली, झांसी और बांदा मिलेगा। वहीं चायना किले की बात करूँ तो यहाँ पर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बांदा मिलेगा। कंक्रीट की बात करूँ तो प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आपको कंक्रीट बहुतायत में मिल जाएगी। जब मैं बात करूँ याद रखने की, तो याद रखने वाली बात यह है कि विश्व में लोहा इस्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश बन गया है चीन। चीन कहीं पीछे छोड़ेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील। लेकिन भारत में लोहा इस्क का उत्पादन करने वाले कुछ राज्य की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। सबसे ज़्यादा लोहा इस्क कहाँ पर है? ओडिशा में है। उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट पट्टियों की तथा स्लेट चुनार में बनाए जाते हैं। जब मैं आगे बात करूं तो आगे कुछ नहीं, आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम और आप दोनों ही लगाएंगे। पहले आप लगाएंगे और सही तुम्हें बताऊंगा। तो आप अपना जो भी पढ़ा है आप यहाँ से यू टर्न मार सकते हैं। अगर आपने क्लास अच्छे से नहीं देख पाई तो उसमें आप यहाँ पर एक बटन दिखेगा आपके यूट्यूब पर, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे मतलब सेटिंग, उसमें जाएँ, नीचे एडवांस में जाएँ, एडवांस में अपनी वो स्पीड पर जाएँ, स्पीड अपनी 1.5, 1.75 या 2.0 जितनी भी स्पीड बढ़ाना चाहें बढ़ाएँ और पीछे से फिर से रिवीजन करके लाएं और फिर आगे फिर से क्वेश्चन लगाएं। तो आपने नहीं समझ पाए तो पीछे जा सकते हैं, अच्छे से समझ के आना और फिर इन क्वेश्चनों को लगाना। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब, राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? पहला ही क्वेश्चन है, उलझ जाओगे, अच्छे से करना। हाँ भाई, आया आंसर? इसका सही आंसर होगा मिर्ज़ापुर, पहले का सी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ललितपुर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगरौली क्षेत्र में। अगली स्लाइड पर हम पहुँचेंगे। तो चौथा क्वेश्चन, पाँचवा और छठवां क्वेश्चन, इन तीनों को क्लियर करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा रॉक, फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। इसका आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, रॉक, फॉस्फेट और तथा डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक, उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। मैंने इंपोर्टेंट में डाला था आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ललितपुर। पाया भी यहीं गया है और बहुत कम मात्रा में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा चुनार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से पाए जाने वाले खनिजों में कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सोनभद्र चूना पत्थर सही बात है, ललितपुर सिलकावार गलत, लावा तांबा नहीं, झांसी यूरेनियम नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, रेनकोट जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम तथा उद्योग हेतु। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका पहला हो जाएगा, एक मिनट। तो हमें छांटना है क्वेश्चन नंबर 11 का, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, हमारा सही आंसर है।
और सही आंसर है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ बी की, तो बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में, ये बात सही है खालिद भैया के यहाँ। सिल्का बालू इलाहाबाद में, तो मैंने बताया था जैसे कि बिल्कुल सही आंसर है। यूरेनियम झांसी, ये गलत है क्योंकि ये ललितपुर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो लोहा, तांबा, ग्रेफाइट प्रमुख की पूछा है तो तांबा ग्रेफाइट तो नहीं होना चाहिए, ये भी गलत। दूसरा पूछा है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, नहीं इतना ज़्यादा ये भी नहीं होता। लेकिन रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट ये जरूर होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? उसका सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्न शैल समूह में से किसमें प्रदेश में कोयला पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना समूह। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो ये सन 1998 में की गई थी। हम आगे बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये कही थी 1974 में। अगला क्वेश्चन है, खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस श्रेणी का राज्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न मध्यम श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, डला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है सोनभद्र। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19, चूना पत्थर के भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो सही आंसर हो जाएगा चूना पहला, दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से राज्य घटते क्रम में लगाइए। तो मैं सबसे पहले लगाऊंगा छत्तीसगढ़ नंबर 1, झारखंड और फिर उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से देश में घटते क्रम में क्रमशः लगाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील में पहले से ये बता चुका हूँ। तो हम यहीं अगले कुछ स्लाइड की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को सेफस्टोन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका नाम हो जाएगा दूसरा सही आंसर सिलखड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत का जादूगोड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा यूरेनियम के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा खान कहाँ स्थित है? तो ये सिंहभूम जिले में स्थित है। तो आज हमारी क्लास यहीं संपन्न होती है। आगे की क्लास जल्दी मिलेगी आपको, और बने रहिए हमारे साथ सुरजीत ठाठी ऑफिशियल पर। और आप थोड़ा शेयर, लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ें, और जिससे कि मैं और अच्छे मजबूत कंटेंट लाऊं। मैं जल्दी यहाँ पर हिस्ट्री शुरू करने वाला हूँ। जैसे ये यूपीजी के कंप्लीट हो जाएगी वैसे मैं हिस्ट्री शुरू कर दूँगा। हिस्ट्री थ्योरी से और उससे संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी बेस्ड होगी, एसडी यादव की बुक से होगी, और बड़ा ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। थोड़ी क्लासें बड़ी हो गई लेकिन कोई बात नहीं। और जल्दी ही मैं इसी चैनल पर आपके लिए स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स चलाने वाला हूं। तो पिटारा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ सुरजीत ठाठी ऑफिशियल के साथ।